हो गली कोना कोना के बतावे के, हो गली कोना कोना के बतावे के, साइकिल के बटनिया दबा। यही रिफाइन का दाम 50 रुपया 70 रुपया कर दिया जाए तो रोज चक्का गाड़ी है जिसके पास, 4 चक्का गाड़ी है जिसके पास, इतना महंगाई तेल है वो कैसे चलेगा? पानी से चलेगा? दोस्तों हम मौजूद हैं इस समय लंका मैदान में। लंका मैदान जिला गाजीपुर और जिला गाजीपुर में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा बहुत तेज़ी से होने वाली है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे नवयुवक और साथ साथ बहुत सारे ऐसे नेता और कार्यकर्ता लोग शामिल होने के लिए आए हैं। फिलहाल हम बात करें यहाँ पे देखिए कि एक बुलेट और बगल में पल्सर, और दोनों ऐसी बाइकें हैं जो अगर आज के समय में देखा जाए जो मिडिल फैमिली होती है उन लोगों के लिए महंगी बाइक है। फिलहाल लोगों से हम बात करेंगे कि ये युवा कहाँ से आए हैं, किस तरह कहाँ से आए भैया? डिलिया से। डिलिया से। अच्छा, क्या करने आए हैं? अखिलेश जी की प्रोग्राम। अखिलेश जी की देखने आए हैं? देखने आए। अच्छा, अखिलेश जी को देखे हैं कि नहीं कभी का? नहीं देखे। आप देखे अखिलेश जी? देखें। कहाँ देखे? अगली बार जब आए थे 2014 में यहाँ पे। तब क्या लगता है इस बार अखिलेश जी का? इस बार जीत है, 7 विधानसभा सीटों पर जीत है। 7 विधानसभा में जीत है जी। अच्छा, लग रहा है कि इस बार अखिलेश की सरकार आएगी जी। और अखिलेश की सरकार तब आएगी जब हमारे साथ एक ऐसे युवा गायक जो जिला टॉप महुआ चैनल आपने देखा होगा जिसमें जिला टॉप एक प्रोग्राम आया हुआ करता था जिसमें अक्षरा सिंह होस्ट किया करती थी, उस जगह से निकल करके आज चारों तरफ जब भी कहीं गाजीपुर में कोई प्रोग्राम होता है, बनारस में प्रोग्राम होता है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम होता है तो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिला टॉप के सिंगर। सर आपका भी स्वागत है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सत्या जी और सत्या एक्सप्रेस के माध्यम से लोगों को सच्चाई बताने का काम करते हैं। मैं कलाकार हूं और कलाकार किसी भी पार्टी का प्रोग्राम करता है, लेकिन इस दमनकारी सरकार में कलाकारों के साथ बहुत ही छलने का काम किया गया है। मैं मोदी के प्रोजेक्ट को कई लोगों के माध्यम से बताया है, लेकिन इस सरकार में अभी भी कलाकार 16 विकास खंड के माध्यम से सभी कलाकारों को छलने का काम किया। अभी तक पेमेंट नहीं किया गया, सिर्फ शौचालय के नाम पर लोगों को छलने का काम किया गया। अभी भी कई प्रोजेक्ट है मैंने किया है, लेकिन पैसा अभी तक मिला नहीं कलाकारों को, और हम इस दमनकारी सरकार को कुचलेंगे क्योंकि कलाकार ही एक ऐसा स्तंभ होता है जो मंच के माध्यम से लोगों को बताने, नेता पहले नहीं बताएगा लेकिन कलाकार सबसे पहले बताता है, और कलाकार की बातों को सबसे पहले दिल में घर करने का काम होता है। मैं कलाकार होने के नाते यही कहूँगा, जो किसानों, नौजवान, रोजगार, महंगाई की बात करे उस सरकार को लाना है, न कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम साढ़ को, जो साढ़ को लाया है हम उसको भगाएंगे। अभी आपके अभी तक देखा जाता है कि बहुत से गाने आपके वायरल हुए हैं, बहुत अक्सर स्टेज पर जाकर के लोगों से बातचीत करते रहते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी गीत है जो समाज को आप दिखाना चाहते हैं? देखिए, अभी भी सबके लोगों के दिलों में एक ही है, हम हैं अखिलेश यादव के दीवाने। सब लोगों से एक ही बात। देखिए, आप मोदी जी ने बोला कि गोबर बेचेंगे। हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके IAS PCS कलेक्टर बनाए, और ये दमनकारी सरकार कह रही कि गोबर बेचेंगे। भैया गोबर बेचेंगे आप लोग? नहीं, गोबर बेचेंगे। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि IAS PCS कलेक्टर अधिकारी या आर्मी का जवान बने, और इस दमनकारी सरकार 5 किलो अनाज देकर के मुंह बंद करने का काम कर रही है। मुंह बंद होगा नहीं। इस बार गाजीपुर 7 के 7 विधानसभा साइकिल के खाते में जाएगी। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश। अच्छा, अभी तक आपने कोई ऐसे गाने बनाए हैं जिसके माध्यम से लगे कि दर्शकों को कि हम इस सरकार को बदल सके? हो गली कोना कोना के बतावे के, हो गली कोना कोना के बतावे के, साइकिल के बटनिया दबावे,
बटनिया दबावे के। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है, जैसे आपने कहा कि नहीं कलाकारों के साथ द्वेष किया जाता है। जो आपने कई प्रोग्राम किए, कई प्रोजेक्ट किए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभी मोदी जी की बात करें, योगी जी की बात करें, तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो और सोच ईमानदार काम धंधार की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं? ये लोग अपना विकास किए हैं। अभी भी 5 किलो अनाज से अधिका तो सड़वा को खा जाता हूँ, सड़वा खा जाता हूँ। 5 क्विंटल खत्म। अच्छा, एक आप देख रहे हैं रिफाइन दे रहे हैं। 1 महीने पर गरीब व्यक्ति इंतजार करता है कि रिफाइन मिलेगा तो काम होगा। अगर यही रिफाइन का दाम 50 रुपया 70 रुपया कर दिया जाए तो रोज रिफाइन लोग खाएंगे। ये सिर्फ लोगों को अपंग बनाने का काम किया जा रहा है। अपाहिज दिमाग से अपाहिज हो जाए। इस दमनकारी सरकार में एक भी नेता अगर कहा होगा कि भैया जिस दिन से पढ़ाई चलेगी उस दिन से हिसाब वो फीस का काम होगा, फीस उसी दिन से दिया जाएगा, किसी एक नेता ने नहीं कहा। भाई व्यक्ति गरीब है, पढ़ाई के मामले में कमज़ोर है तो वो फीस दे रहा है, वो कैसे दे रहा है इस सरकार को पता नहीं है। सिर्फ गरीब पिछड़े किसानों को छलने का काम, इनसे किसी तरह वोट ले लिया जाए, फिर उसके बाद धकिया करके 5 किलो अनाज दे दिया जाए। 5 किलो अनाज से बात कर रहे हैं कि एक साल में हमने कोई सरकार नहीं आई जो महीने में 2-2 बार राशन देने का काम किया, लेकिन ये लोग 2-2 बार राशन दिए, उसके साथ तेल भी दिया, नमक भी दिया, जबकि लोगों का कहना है कि नमक सही नहीं है। अगर आपके पास नमक आया होगा तो उसका यूज़ क्या करेंगे? देखिए, ये बात की बात है, कहीं नमक अच्छा भी मिल रहा है, कहीं गड़बड़ भी मिल रहा है, लेकिन मकसद यह है कि अगर आदमी के पास रोजगार रहेगा, कमाई रहेगी, तो वैसे रिफाइन अनाज सब आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा। लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है तो ये नमक तेल और मतलब हम कहें कि अगर हम आपको हमारा अगर आप खाएंगे तो हमारा ही बोलेंगे, ये है बस। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि सबको रोजगार मिले, शिक्षा मिले, महंगाई पर बात करें। यही मोदी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री महंगाई के माँ का बोलने, अरे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप भी तो पहले बातों से गांड फटा देंगे, आगे का हाल खुदा जाने। आप सिर्फ बातों से बात कर रहे हैं। आप रोजगार की बात करिए, महंगाई पर बात करिए, शिक्षा पर बात करिए, तब ये रोजगार पढ़ लिख करके ये जवान, आप आज भी गांव में जाइए तो 4 बजे ये लड़के दौड़ते हुए किस बेस पर कि हम आर्मी की दौड़ करके आएंगे तो भर्ती, अरे वैकेंसी ना निकला तो कहाँ से दौड़े? 3 मरीज हो गई वैकेंसी वाले आर्मी की 3 मरीज हो गई है। इसी सरकार जो अब फिर बनने जा रही है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे तो लैपटॉप मिलेगा। लैपटॉप से कई लोगों ने कमाई किया होगा। रोड पर छोटा सा दुकान करके डाउनलोडिंग गाना ही बेच करके कुछ न कुछ कमाते थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। ये भी तो टैबलेट बांटने का काम किया, कुछ नहीं बांटे हैं। अभी 12 के बाद इंटर में, हाँ 12 के बाद इंटर होगा, उसके बाद ये सरकार आपके वोट को लेकर के लिंटर कर देगी, फिर दबान करके सरकार बंद कर देगी। नौकरी लायक विद्यार्थी है ही नहीं है। यही लोग बोल रहे थे कि नौकरी लायक विद्यार्थी नहीं है। ये लोग इंटर के बाद 12वीं के बाद इंटर करा रहे हैं। ये लोग गृह मंत्री के लायक हैं और कोई जैसे छात्र ना, पता ही नहीं कि 2070 क्या होता है, 2017 क्या होता है, 2014 क्या होता है। ये चंडुल पुस्तक में चाणक्य हूँ, कुछ नहीं करने जानता है। सिर्फ जनता बेवकूफ है, बहकावे में आ जाती है, लेकिन इस बार बहकावे में नहीं आएगी दोस्तों। 300 प्लस सरकार जा रही है। 5वें चरण तक सरकार बन रही है। 5वें चरण तक अगर ईमानदारी, ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के रोना अबे बेवकूफ हो, अगर ईवीएम की गलती नहीं की हो तो ये लोग नहीं कहते हैं गलती। तो ये सरकार ऐसी है कि जुमला और जुर्म सब पे लगाती है कि साबित नहीं कर पाती है, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा नहीं, एजेंडा अभी कई अगर ये विकास किए होते तो मजमा लगाने की जरूरत नहीं। लोग अपने आप जा करके मोदी जी को वोट देते हैं। अगर आप काम किए हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि भैया हम नहीं अखिलेश के ना देव, हम कमल के देव। तो काहे आप बीच बीच में आकर कह रहे हैं कि भैया ये विधायकी का चुनाव होगा, नगर पालिका का चुनाव होगा, तब मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। अगर आपके काम में थोड़ा सा भी बल है तो आदमी बिना कहे हुए वोट दे सकता है। अभी आपने देखा बंगाल में ये सरकार बना रहे थे,
जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप यदि हम देखिए सैदपुर ब्लॉक अध्यक्ष हैं लोहिया वाहिनी के, मेरा नाम अवधेश कुमार यादव है। वोट मराई अखिलेश के, सुन लो जितना महंगाई है उतना सस्ताई पर लिया था, रास्ता पर लिया था। वोट मराई अखिलेश के। दोस्तों, जिस समय हम यहाँ पे मौजूद हैं लंका मैदान जिला गाजीपुर में, अभी 2 दिनों पहले यहाँ पर इधर सुनिए, 2 चक्का गाड़ी है जिसके पास, 4 चक्का गाड़ी है जिसके पास, इतना महंगाई तेल है वो कैसे चलेगा? पानी से चलेगा? ये बताइए। ये तेल है 200 रुपये किलो, ये बताइए तेल कैसे छौकाएगा? पानी से छौकाएगा? इतना महंगाई रहेगा तो वोट दे के हम लोग क्या करेंगे? वोट दे के हम लोग क्या करेंगे जब महंगाई रहेगा तो? हाथ में काली है, हाथ में लट्ठा नमकीन लिए है, ये बेच रहे हैं, नहीं बेचेगा तो बेरोजगारी है। बताइए, ये बेरोजगारी है ना, हम न लेके घूम रहे हैं, जनता में हम घूमने लायक हैं? औरत हैं, बताइए, मर्दाना तो कमा लेंगे, हम तो औरत हैं, लेके घूम रहे हैं। समाज में हमारा इज्जत है, न लाज है, न शर्म है, शर्म खा के लाज खा के घूम रहे हैं। ये मजबूरी है कि जरूरी है? नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है न कि जरूरी है। ये दोस्तों, ये मजबूरी है, ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी होता तो कम से कम इनके जो बच्चे हैं, जो आजकल के युवा बेरोजगार पड़े हुए, उनको रोजगार मिल जाता। और लगातार जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि इस बार सरकार रोजगार की दुश्मन सरकार है यह सरकार रोजगार की दुश्मन सरकार है। वोट चाहिए पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की भी अब मांग रही है भाजपा वोट, लेकिन काम किसकी करती है? कुछ खास अगड़ियों की पिछड़ों का वोट लेकर मुख्यमंत्री बनाती है अगड़ों की। यह है भाजपा सरकार। ठीक है, भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है और एक राज्य विशेष की सरकार है। केवल गुजराती पूरे देश को आज चला रहे हैं। अब बेचकर धीरे से फ्लाइट पकड़ते हैं और लंदन चले जाते हैं। चौकसी, नीरव मोदी, इन सब पर अभी शिपयार्ड के 23,000 करोड़ रुपया लेकर जो भगा हुआ है शिपयार्ड कंपनी, 23,000 करोड़, मोदी जी उस पर एक बार मंच से नहीं बोल रहे हैं कि इसका क्रेडिट कौन लेगा। मोदी जी, इत्र वाले का क्रेडिट तो आप लाद रहे हैं अखिलेश पर, शिपयार्ड का क्रेडिट कौन ला देगा? शिपयार्ड का 23,000 करोड़ का शिपयार्ड कंपनी 23,000 करोड़ लेकर जो भगा हुआ है, उसका क्रेडिट कौन लेगा? मोदी जी, उसका भी क्रेडिट आप ले लीजिए। दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं लंका मैदान जिला गाजीपुर में, जहां माननीय अखिलेश यादव जी आने वाले हैं और जनसभा करेंगे। लेकिन एक और खास बात आपको बताना चाहूँगा कि यहीं पर रोड के दौरान रोड शो करेंगे मनोज तिवारी जी। लगातार आपको वीडियो दिखाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं सत्या एक्सप्रेस। शुक्रिया।